चलिए भाई दोस्तों, कर रहे हैं स्टार्ट और आ जाइए पोएम ख़त्म कर लेते हैं। फन हिल पढ़ रहे थे हम और लास्ट की कुछ 8-10 लाइंस बाकी हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भाई, पेज नंबर 295 पे आ जाइए और मीनिंग्स लिखिए। सबसे पहले मीनिंग्स बाकी थे ना, देखो भाई, लिखो फटाफट, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। नथिंग आई केयर्ड लिखा हुआ है, पहली लाइन 295 पेज नंबर पे नथिंग आई केयर्ड लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करके लिखिए। आई केयर्ड फॉर नथिंग, नथिंग आई केयर्ड फॉर नथिंग, मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, स्काई ब्लू ट्रेड्स को अंडरलाइन करके लिखिए। इंगेज्ड इन द प्लीजेंट टास्क्स, engaged in the pleasant tasks, engaged in the pleasant tasks, like the bright sky, like the bright sky, engaged in the pleasant tasks like the bright sky. Bright blue sky, bright blue sky, like the bright blue sky, like the bright blue sky, bright blue sky. इसके नीचे आइए, ट्यूनफुल टर्निंग, ट्यूनफुल टर्निंग पूरा अंडरलाइन करके लिखिए। द साइकिल ऑफ टाइम, द साइकिल ऑफ टाइम यानी समय का चक्र, दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। ट्यूनफुल टर्निंग पूरा अंडरलाइन करके लिखिए। द साइकिल ऑफ टाइम, समय का चक्र, दैट इज ऑलवेज चेंजिंग, जो कि हमेशा परिवर्तनशील रहता है। द साइकिल ऑफ टाइम दैट इज ऑलवेज चेंजिंग, द साइकिल ऑफ टाइम दैट इज ऑलवेज चेंजिंग, समय का चक्र जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है या बदलता रहता है। सो फ्यू, फ्यू यानी कि कुछ, थोड़ी ही मतलब है ना, सो फ्यू, सो फ्यू मतलब कुछ, थोड़ी ही, हाँ, सो फ्यू थोड़ी ही, कुछ ही। सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, सच मॉर्निंग सॉन्ग्स पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। खुशियों और गीतों से भरी हुई मॉर्निंग्स, सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, सच मॉर्निंग सॉन्ग्स अंडरलाइन करके लिख लीजिए। खुशियों, आनंदों और संगीत से भरी हुई सुबह, मॉर्निंग्स। हाँ, काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, सो फ्यू यानी कि थोड़ी ही, कुछ ही। सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, आनंद से, खुशियों से भरी और संगीत से भरी हुई सुबह, है ना, आनंद से, खुशी से और संगीत से भरी हुई मॉर्निंग्स। इसके नीचे आ जाइए। बिफोर यानी कि सामने, बिफोर का मतलब पहले से नहीं है, यहाँ पे सामने से है, बिफोर, सामने, प्रेपोजिशन है ना ये, बिफोर के सामने। चिल्ड्रन, ग्रीन एंड गोल्डन, ग्रीन एंड गोल्डन को पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। यंग एंड केयरफ्री, यंग एंड केयरफ्री, ग्रीन एंड गोल्डन, यंग एंड केयरफ्री, ग्रीन एंड गोल्डन, यंग एंड केयरफ्री। इसके नीचे आ जाइए। आउट ऑफ ग्रेस लिखा हुआ है, आउट ऑफ ग्रेस पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। बीइंग ग्रेशियस, बीइंग ग्रेशियस, बीइंग ग्रेशियस, ग्रेशियस, ग्रेस का मतलब है कृपा, ग्रेशियस मतलब कृपालु, जो आपके ऊपर कृपा करे, ग्रेशियस, है ना। बीइंग ग्रेशियस, ग्रेशियस बने रहना, ग्रेशियस बनना या ग्रेशियस बने रहना। इसके नीचे आइए। नथिंग आई केयर्ड का मतलब वही जो ऊपर लिखा था अपन ने, आई केयर्ड फॉर नथिंग, नथिंग आई केयर्ड, है ना, आई केयर्ड फॉर नथिंग। लैम वाइट डेज को अंडरलाइन करके लिखिए। हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, लैम वाइट डेज, हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड।
बचपन के खुशियों से भरे हुए दिन। इसके नीचे है स्वालो। स्वालो एक अबाबील चिड़िया होती है, स्वालो, हाँ स्वालो। एज अ नाउन इसका मतलब होता है अबाबील चिड़िया, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है निगलना, स्वालो करना, है ना, निगलना। स्वालो, स्वालो चिड़िया से मतलब है यहाँ पे, स्वालो बहुत सारी चिड़िया हैं। थ्रोंग्ड, थ्रोंग का मतलब भीड़ से भरी हुई, बहुत सारे समूह में मतलब, है ना। थ्रोंग क्या नाउन क्या है? स्वालो। हाँ स्वालो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है। और आगे जो थ्रोंग है, थ्रोंग का मतलब एज अ नाउन होता है भीड़, और एज अ वर्ब थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ लगाना, यानी समूह में एकत्रित होना। तो थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड से मतलब है यहाँ पे समूह में एकत्रित बहुत सारी चिड़ियाएँ, समूह में एकत्रित बहुत सारी चिड़ियाएँ, बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड था मतलब वहाँ पे। लॉफ्ट, लॉफ्ट को अंडरलाइन करके लिखिए, द अपर पार्ट ऑफ हाउस, द अपर पार्ट ऑफ हाउस, मकान का ऊपरी हिस्सा, जैसे छत वगैरह या कोई अटारी जैसा टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से। द अपर पार्ट ऑफ हाउस। बाय द शेडो ऑफ माई हैंड, बाय द शेडो ऑफ माई हैंड पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। आफ्टर बीइंग ग्रोन अप, आफ्टर गेटिंग ग्रोन अप ऐसे लिख लीजिए, आफ्टर गेटिंग ग्रोन अप, आफ्टर गेटिंग ग्रोन अप। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद गेटिंग ग्रोन अप, आफ्टर या विद गेटिंग ग्रोन अप, ठीक है, क्योंकि मीनिंग जो निकलेगा वो दोनों से निकल सकता है। तो इसीलिए आप चाहो तो आफ्टर लिख लो और नीचे उसके ऐसे जैसे बाई का साइन लगाते हैं अपन, तो उससे विद भी लिख लीजिए, दोनों से निकल सकता है, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे आफ्टर से भी निकल सकता है, विद से भी निकल सकता है। तो आफ्टर और विद दोनों लिखिए भाई, आफ्टर गेटिंग ग्रोन अप या विद गेटिंग ग्रोन अप, ठीक है, बड़े होते हुए या बड़े होने के साथ साथ। इसके नीचे आइए, इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, दैट इज ऑलवेज राइजिंग चंद्रमा के लिए आया है, मून के लिए आया है। मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, जो हमेशा उग रहा होता था। उग रहा होता था मतलब पूरी तरह से नजर नहीं आता था, हमेशा ऐसा लगता था बस राइज हो ही रहा है, मतलब पूरी तरह से राइज हुआ नहीं है अभी, इसका मतलब पूरा चंद्रमा कभी नजर नहीं आता था मुझे। तो लिखिए, मून दैट वॉज नेवर फुल, मून दैट वॉज नेवर फुल, चंद्रमा जो कभी भी पूरा गोल शेप में, सर्कल शेप में उनको नजर नहीं आया। मून दैट वॉज नेवर फुल, चंद्रमा जो फुल नहीं था, फुल नहीं था मतलब पूरा सर्कल शेप में नहीं था, है ना। इसके नीचे है राइडिंग, राइडिंग मतलब घोड़े की सवारी करना, राइड करना, घोड़े की सवारी करना, राइड करना, सवारी करना, घोड़े की सवारी करना। टू स्लीप, और टू स्लीप मतलब घोड़े की सवारी करते हुए घर पर सोने के लिए जाना। टू स्लीप, टू स्लीप यानी सोने के लिए जाना, और पीछे लिख लीजिएगा घर पर। टू स्लीप सोने के लिए जाना, पीछे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में घर पर, यानी कि घोड़े की सवारी करते हुए वो किस तरह से घर पे जाया करता था रात होते ही सोने के लिए, ठीक है। राइडिंग टू स्लीप यानी घोड़े की सवारी करते हुए घर पर जाना सोने के लिए रात होते ही। आई शुड हियर हिम, हिम यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखिए, टाइम के लिए आया है, टाइम के लिए हिम। फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ जाना, मतलब बीत जाना, बीत जाना, पास हो जाना, पास हो जाना, बीत जाना। हाई फील्ड्स, हाई फील्ड्स मतलब वो ऊंची घास वाले खेत, हाई फील्ड्स ऊंची घास वाले खेत जिनमें बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। लास्ट स्टेंजा पर आइए, हाई फील्ड्स मतलब ऊंची घास वाले खेत। इसके नीचे आइए, वेक, वेक का मतलब जागना, वेक जागना। फॉरएवर फ्लेड, फॉरएवर फ्लेड को अंडरलाइन करके लिखिए भाई, डिसअपीयर्ड फॉरएवर,
फॉरएवर फ्लैड, फॉरएवर फ्लैड को अंडरलाइन करके लिखिए। डिसअपियर्ड फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाना, डिसअपियर्ड फॉरएवर। अब फार्म फॉरएवर फ्लैड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, फार्म फॉरएवर फ्लैड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, इस पूरे को अंडरलाइन करके इसका मीनिंग भी लिखिए। अब फॉरएवर फ्लैड का मतलब तो है डिसअपियर्ड फॉरएवर। अब द फार्म फॉरएवर फ्लैड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, इस पूरे का मीनिंग लिख लीजिए। फार्म हैड नो प्लेजर्स, थोड़ा लंबा आएगा। फार्म हैड नो प्लेजर्स, फार्म हैड नो प्लेजर्स, नीचे कंटिन्यू कर लेना स्पेस जो बची हुई उसमें। फार्म हैड नो प्लेजर्स enjoyed in the childhood, farm had no pleasures enjoyed in the childhood, farm had no pleasures enjoyed in the childhood। इसके नीचे आ जाइए, young and easy, young and easy मतलब वही युवा, green and golden, केयर फ्री थे वो बचपन में, है ना, किसी तरह की चिंता नहीं की उन्होंने, किसी तरह की फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की, खुशियों से भरा हुआ बचपन रहा उनका। इन द मर्सी, मर्सी का मतलब दया, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? समय की विशेष दया थी उनके ऊपर। इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, हिज किसके लिए आया यहाँ पे? टाइम के लिए आया है। मीन्स यानी कि साधन, मीन्स साधन, हिज आया है टाइम के लिए। इसके नीचे है टाइम हेल्ड मी ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन का मतलब हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। यंग, यंग एंड हैप्पी, ग्रीन से मतलब यहां पर है यंग एंड हैप्पी, यंग एंड हैप्पी, यंग एंड हैप्पी। डाइंग, डाइंग को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ। डाइंग अंडरलाइन करके लिख लीजिए, डाइंग को, नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ, नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ। इसके नीचे लिखिए इन माई चेन्स, चेन्स का मतलब यहां पर है बंधन, इन माई चेन्स, बंधन, लाइक द सी, चेन्स का मतलब तो है बंधन। अब इस पूरे का मीनिंग लिखिए, इन माई चेन्स लाइक द सी, चेन्स का मतलब तो है बंधन। अब पूरा को अंडरलाइन करके लिखिए, इन माई चेन्स लाइक द सी, इसको पूरे को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, थोड़ा लंबा मीनिंग आएगा, नीचे जगह हो तो वहां लिख लीजिएगा। एज द सी इज हेल्ड कैप्टिव, एज द सी, एज द सी, SEA, एज द सी इज हेल्ड कैप्टिव, कैप्टिव मतलब बंदी, कैदी। एज द सी इज हेल्ड कैप्टिव बाय द मून, एज द सी इज हेल्ड कैप्टिव बाय द मून, एज द सी इज हेल्ड कैप्टिव बाय द मून, कोमा लगा के लिखना। आई वॉज ऑल्सो हेल्ड कैप्टिव, आई वॉज ऑल्सो हेल्ड कैप्टिव बाय द टाइम, आई वॉज ऑल्सो हेल्ड कैप्टिव बाय द टाइम। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से समंदर चंद्रमा के बंधन में बंधा हुआ रहता है, चंद्रमा का कैदी रहता है, क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? मून की वजह से। तो इसका मतलब समंदर कैप्टिव किसका है? मून का। इसका मतलब सी को कंट्रोल कौन कर रहा है? मून। ठीक उसी प्रकार से मुझे कंट्रोल कर रहा था कौन? मेरा टाइम, मेरा समय। अब वो क्या है पढ़ेंगे, देखिए, करते हैं स्टार्ट। ध्यान लगाइए भाई, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी तक तो हमने इस पूरी पोएम में जो है रोमांटिक एलिमेंट्स देखे हैं, बहुत सारा रोमांटिसिज्म हमने फेस किया है ना। पूरी फन हिल में किस तरह से जब वो वेकेशन स्पेंड करने गए अपने अंकल आंट के यहाँ पर, तो क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। तो बहुत सारा रोमांटिसिज्म हमने देख लिया है। लेकिन अब बारी है, क्योंकि हम मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे हैं, तो अब बात है
पैसिमिज्म की। अब बारी है पैसिमिज्म की, कुछ तो मिलेगा। है ना। तो अदरवाइज अगर पैसिमिज्म नहीं होता तो इनको फिर मॉडर्न एज में क्यों रखा जाता। सिंपल सी बात है कि इनको फिर जो है रोमांटिक पोइट्स की कैटेगरी में रखा जाता। लेकिन पैसिमिज्म वाले टाइम में पैदा हुए तो जाहिर सी बात है कि समय का प्रभाव तो इंसान के ऊपर आता ही है। तो इसी वजह से जो है पैसिमिज्म इनको भी फील हुआ, और वो पैसिमिज्म क्या था वो अब अपने को देखना है। तो थोड़ा सा थीम मैं आपको बता देता हूँ। ये 10-12 जो लाइंस हैं ये दिखने में सिर्फ 10-12 हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन इनकी जो है कम से कम 100 लाइंस की मान के चलो आप। 100 लाइंस की एक्सप्लेनेशंस मान के चलो, मतलब जितना बताओ उतना ही कम है, ये समझ लो आप। ये दिखने में भले 10 लाइंस हैं, लेकिन दिखने में भले 10 लाइंस है, लेकिन एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन 4-4 लाइन में है। 4-4, 5-5 लाइन में एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है। इतना डीप मीनिंग है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी थीम समझा देता हूँ। देखो, थीम ये है इन लाइंस की कि बचपन में जब वो वेकेशन स्पेंड करने अपने अंकल आंट के घर पर फन हिल पे गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही खुशियों से भरा हुआ समय बिताया। खूब आनंद उन्होंने किया, है ना। एप्पल के उस बगीचे में घूमकर, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जहाँ पर थे, इतने सारे हरे भरे मैदान थे और अलग अलग फसलें वहाँ पे उगी हुई थी, एप्पल के ट्रीज़ थे। उनके ड्राइवर्स उनको गाड़ी में बैठ कर के पूरे खेत का चक्कर कटाते थे। स्काई ब्लू जो है आकाश, और फिर साइड में जो है घाटियाँ, नीचे बहता हुआ उनमें जल, नदियों का, जंगली जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, है ना, उल्लू, कौवे वगैरह बहुत सारे जो वहाँ पे उनको पक्षी दिखाई देते थे। और रात होते ही फिर जो स्टार्स चमकते थे, और फिर रात में जब जो वो है घर पे जाया करते थे तो रात्रि में भी जो है घोड़े वो चमक रहे होते थे लाइट में, हल्की हल्की रोशनी में। और फिर सुबह जब वो खेत पर आते थे तो किस तरह से ओस से भीगा हुआ पूरा खेत सफ़ेद नज़र आता था, किसी वेंडर के समान, है ना। और जब मुर्गे वहाँ पे बोल रहा करते थे तो वो उस खेत को जो है पर्सोनिफाई कर देते हैं, जैसे कि मानो एक खेत कहीं से जो है घूम करके अभी अभी आया हो, जिसके कंधे पर मुर्गा टंगा हुआ है और मुर्गा अपने साथ खरीद करके लाया हो कहीं से। पढ़ा था हमने। रात में जब वो खेत से वापस जा रहे होते हैं तो बहुत सारे उल्लू उनको पेड़ों पर नज़र आते हैं, जैसे कि मानो ये सारे के इतने सारे उल्लू पेड़ इस पूरे खेत को उठा करके कहीं अपने साथ ले जा रहे हों। तो इतना आनंद उन्होंने उठाया। अब आप सोच लीजिए कि कितना खुश रहे होंगे वो अपने बचपन के उन दिनों में, कितना प्यारे तरीके से उन्होंने बचपन को जिया होगा। और इसीलिए तो वो जो है थैंक कर रहे हैं अपने बचपन को कि मैं समय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि समय मेरे ऊपर इतना मेहरबान रहा, समय की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही कि मैं इतना सुंदर तरीके से, इतना खुशियों से भरा हुआ बचपन समय की वजह से जी पाया। मैं जो है समय के प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही जो है ग्रेसफुल समय मेरे प्रति रहा है। तो इसीलिए वो जो है थैंक कर रहे हैं, समय को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना बेहतरीन समय मुझे जीने को मिला। किसकी वजह से? समय की वजह से। लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों, अब जो वो डायलन थॉमस हैं जिनका बचपन चल रहा था और बचपन में उन्होंने इतना खूबसूरत समय जिया, आनंद से, केयर फ्री, यंग एंड केयर फ्री थे वो, किसी चीज़ की फिक्र नहीं की उन्होंने, है ना, खुशियों से भरा हुआ अपना जीवन जिया। लेकिन अब वो बालक बड़ा हो गया है। अब वो बालक डायलन थॉमस बड़ा हो गया है। अब हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, बच्चे बच्ची हो गए हो, और अब गृहस्थ जीवन में उसने कदम रख दिया हो। और बड़ा होने के बाद में, उम्र बढ़ जाने के बाद में, जब एक बार फिर से उन्हें वापस अपने खेत पर, मतलब अपने अंकल आंट के खेत पर, उस फर्न हिल पर जाने का जब मौका मिला होगा, और जब वो वापस गए होंगे और वहाँ पे जाकर के जब उन्होंने उन्हीं खेतों को दोबारा से देखा होगा, मतलब उस खेत को, उस फर्न हिल को जब दोबारा से देखा होगा, तो दोबारा से देख करके वो वापस से अपने बचपन के उन दिनों को रीमेमोराइज कर रहे हैं यहाँ पर इन लाइन्स में, कि जब मैं दोबारा वहाँ पर गया, मैंने वापस उस पूरे दृश्य को जब देखा तो मुझे मेरा बचपन याद आया कि किस तरह से मैं यहाँ खेला करता था, सारा वातावरण कितना जो है प्यारा लगता था, कितना खुशियों से भरा हुआ जीवन था मेरा।
है ना, किस तरह से मैं यहाँ पे सुबह सुबह आता था, दिन भर यहाँ पे स्पेंड किया करता था, इन पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ खेला करता था, गीत गाया करता था। ये जानवरों की आवाज़ें भी मुझे ऐसा लगती थी जैसे कि ये भी मेरा गीत सुन करके झूम रहे हों, नाच रहे हों, गा रहे हों। जंगली जानवरों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, साइड में घाटी में बहती हुई नदी का जल मुझे सुनाई देता था। इतना सुंदर मैंने बचपन जिया। और जब संध्या होती थी, शाम का समय होता था, रात होती थी, तो सुंदर आकाश में चमकते हुए तारों के नीचे गहरी घाटी में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थी, और उल्लू, पक्षी और एप्पल के ट्रीज़, एप्पल का जैसे मैं राजकुमार हूँ, ऐसी फीलिंग उन्होंने जो है एंजॉय की। और जब घर पे जाते थे रात के समय, तो फिर घर पे जाकर के सो जाते थे आनंद से, और वापस आते थे तो सुबह सुबह वापस से वही वाली चीज़ है, वही आनंद, वही उत्साह। लेकिन अब देखो, जब समय जब इतना आगे बढ़ गया है, वही वाली चीज़ जैसे कि द वाइल्ड स्वान्स एट कूल में अपन ने पढ़ा था। पहली बार जब वो वहाँ पर उस झील के किनारे आए थे, कूल नामक प्लेस पे, उस झील के किनारे जब वो आए थे, तो पहली बार उनको कितना आनंद आया था उन स्वान्स को देख करके। लेकिन उसके बाद जब कितने सारे ऑटम्स बीत जाने के बाद जब वो वापस लौटे थे, बताओ? 1819 स्प्रिंग सीजन्स निकलने के बाद जब वो वापस वहाँ पर जाते हैं, तो उनको जो है कितना समय में उनको जो है चेंज फील होता है। वो कहते हैं कि मेरा समय अब कितना बदल गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज से जब 17-18 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, तो ये सभी लोग कितने, मतलब वो सारे स्वान्स कितने खुश थे, और 19 सालों बाद, 20 साल बाद भी ये स्वान्स वैसे ही खुश हैं। लेकिन मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है, कितना दुखों से भर गया हूँ, कितना बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इनके तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, यंग एंड केयर फ्री। सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग यहाँ पर डायलन थॉमस को फील हो रही है। बचपन में जब वो यहाँ पर अपने इस अंकल आंट के खेत पर आए थे तो कितने खुश थे, लेकिन अब क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, समय आगे बढ़ गया है ना, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अब देखो कितना दुखों से उनका जीवन भर गया है, और ये सारे खेत अब जो है प्लेजेंट लगते ही नहीं। मतलब यही खेत बचपन में इतने प्यारे लगते थे, इतने आनंदों से, खुशियों से भरे हुए लगते थे, इतना मज़ा आता था। लेकिन आज बड़ा होने के बाद जब मैं वापस उन्हीं खेतों में आया हूँ, वातावरण वही है, पेड़ पौधे वही हैं, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वाकई में जीवन में खुशी भी है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि समय जो है वैसा ही है जैसे मेरे बचपन में हुआ करता था। जैसे अपने को भी फील होता है ना, पहले पतंग उड़ाने में कितना मज़ा आता था जब अपन छोटे थे, तो पतंग ऐसे उड़ाते थे, है ना, इतना आनंद आता था, घूमने फिरने में इतना मज़ा आता था। लेकिन गलियां तो वही हैं, पतंगे भी वही हैं, गिर्रे भी वही हैं, मंजा भी है, छत भी वही है जहाँ से आपने बचपन में खूब पतंगे उड़ाई। लेकिन क्या अब मज़ा आता है? नहीं आता। अब उन्हीं दिनों को जब संक्रांति आती है तो उन्हीं दिनों को याद कर करके हमें आनंद नहीं आता, बल्कि बड़ा दुख होता है कि यार कभी यहाँ से मैंने इतनी पतंगे उड़ाई, कभी यहाँ से इतना एंजॉय किया करता था मैं। लेकिन अब देखो समय कहाँ से कहाँ ले आया। अब तो लगता ही नहीं कि वही खुशियाँ जो पहले थी वो अब भी है जीवन में, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर डायलन थॉमस को फील हो रहा है। जब वो बड़े होने के बाद वापस उन खेतों में जाते हैं, फन हिल में जाते हैं, तो क्या फील होता है उनको, देखिए दोस्तों। डायलन थॉमस कहते हैं यहाँ पर, एंड नथिंग आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स। वो कहते हैं कि बचपन में जब मैं यहाँ पर आया था, और बचपन में जब मैं यहाँ पर आकर के मैंने वेकेशन स्पेंड किया था, तो अपने बचपन के उन दिनों में मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की अपने जीवन में। बचपन का मेरा जो समय था, बचपन के उस समय में मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, और मुझे किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं थी, किसी चीज़ की मैंने परवाह नहीं की, किसी चीज़ की मैंने चिंता नहीं की उन दिनों में, बचपन के उन दिनों में। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं वेकेशन स्पेंड करने अपने अंकल आंट के खेत में यहाँ पर आया था, अब वापस आए वो, है ना,
बड़े होने के बाद वापस यहाँ पर आए हैं तो उन्हीं पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, बचपन के। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन के उन दिनों में जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किसी तरह की कोई फिक्र मेरे जीवन में नहीं थी। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, और यहाँ पर खेत में आकर के जो है इस नीले आसमान की तरह, जिस तरह से ये नीला आसमान, ये स्काई ब्लू जो आसमान दिखाई देता है, कितना चमकीला दिखाई देता है, बिल्कुल नीला चमकीला दिखाई देता है। तो इसी नीले चमकीले आसमान की तरह हैप्पी में था और बहुत ही अपने खुशियों से भरे हुए काम में जो है इंगेज था, बिजी था। यानी कि यहाँ पर बचपन में जब मैं यहाँ पर आया था तो खुशियों से भरे हुए काम में इतना बिजी था कि मुझे किसी तरह की चिंता फिक्र होती ही नहीं थी। इतने आनंद में मैं डूबा हुआ था, इतना खुशियों से भरा हुआ मेरा समय था, इतना ब्राइट था। ब्राइट इसलिए क्योंकि मैं खुशियों से भरा हुआ था, ब्राइट एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ था। मैं कैसा था? मैं ब्राइट था। ब्राइट से मतलब यहाँ पर फुल ऑफ हैप्पीनेस है। बचपन का समय जो है मेरा इतना खुशियों से भरा हुआ था कि मैं यहाँ पर जब मैं आया था अपने इस अंकल आंट के खेत पे, तो कितना खुशियों से भरे हुए कामों में मैं बिजी था कि मुझे कुछ सोचने की परवाह ही नहीं होती थी, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था, किसी तरह की चिंता ही मुझे फील नहीं होती थी। और मैं इतना खुश था जितना ये स्काई ब्लू जो आकाश है ये दिखाई दे रहा है, कितना नीला और कितना ब्राइट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी नीले और ब्राइट आसमान की तरह खुशियों से भरा हुआ था मैं, और खुशियों से भरे हुए कामों में बिजी रहा करता था। किसी तरह की फिक्र ही नहीं होती थी मुझे बचपन में तो यार। दैट टाइम अलाउज, और खुशियों से भरा हुआ ये जो समय था मेरे बचपन का, खुशियों से भरा हुआ ये जो समय था मेरे बचपन का, ये जो समय है खुशियों से भरा हुआ बचपन का ये समय जो है, जो हर किसी को मिलता है जीने के लिए, मिलता है ना। खुशियों से भरा हुआ ये जो समय है बचपन का, ये हर किसी व्यक्ति को अपने बचपन में जीने को मिलता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं डायलन थॉमस, समझिएगा। दैट टाइम अलाउज इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग को साइड में रख दीजिए थोड़ी देर। सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, यहां पे आइए। पहले यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा समझना इसको। पहले यहां पर आइए, इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग, इसको देखिए। पहले वो कह रहे हैं डायलन थॉमस यहां पर, इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग, समय जो कि परिवर्तनशील है, समय का चक्र जो कि परिवर्तनशील है, यानी कि समय जो है वो हमेशा बदलता रहता है, कभी एक सा नहीं रहता है। और समय का जो है चक्र है जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है, हमेशा बदलता रहता है। समय के इस चक्र ने, यानी समय का ये जो चक्र है, तो ये समय ने क्या किया है, ये समय का चक्र जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है, ये समय अलाउ करता है। अब आइए, दैट टाइम अलाउज, यहाँ पर समय का ये जो चक्र है जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है, ये समय अलाउज, ये अलाउ करता है। सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, इस प्रकार की खुशियों और संगीत और आनंद से भरी हुई जो मॉर्निंग्स होती हैं, इन मॉर्निंग्स को, जो कुछ ही होती है, बहुत सारी नहीं होती है। बचपन में एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के बचपन में इस प्रकार की खुशियों से भरी हुई जो मॉर्निंग्स होती है, गीतों से आनंद से भरी हुई जो मॉर्निंग्स होती है, ये समय अलाउ करता है केवल कुछ ही मॉर्निंग्स के लिए। यानी कि केवल बचपन में अपने को जो इस तरह से आनंद से भरे हुए जो दिन फील होते हैं, आनंद से भरे हुए जो दिन अपने को जीने होते हैं, ये समय के द्वारा अलाउ किए जाते हैं और इनकी संख्या थोड़ी बहुत ही होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आनंद से भरे हुए बचपन के दिन, आनंद से भरे हुए ये सुबहें, आनंद से भरी हुई ये मॉर्निंग जिंदगी भर नहीं चलती रहेंगी। समय इस प्रकार की मॉर्निंग्स पर लिमिटेशन लगा करके रखता है और ये थोड़ी बहुत ही हैं बस। केवल बचपन में ही व्यक्ति को जो है इस प्रकार की मॉर्निंग्स, इस प्रकार की खुशियों से भरी हुई मॉर्निंग्स जीने का मौका मिलता है टाइम के माध्यम से। समय परमिशन देता है, इस वजह से आपके सामने इस प्रकार की मॉर्निंग्स आती है। तो समय जो है इस प्रकार की आनंद से और खुशियों से भरी हुई जो मॉर्निंग्स है, वो जिनकी संख्या केवल कुछ ही है, नाम मात्र की है, इस प्रकार की मॉर्निंग्स को अलाउ करता है उन बच्चों को जीने के लिए
बिफोर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के सामने समय इन मॉर्निंग्स को रखता है, आनंद से भरी हुई मॉर्निंग्स को, गीतों से, उन आनंद से, खुशियों से भरी हुई मॉर्निंग्स को उन बच्चों के सामने समय रखता है जो ग्रीन एंड गोल्डन होते हैं, जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो आनंद से भरी हुई जो सुबह होती है, इस प्रकार से संगीत से भरी हुई जो सुबह होती है, ये समय केवल उन्हीं बच्चों को जीने के लिए देता है जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती है। तो इसका मतलब इस प्रकार की जो मॉर्निंग्स है वो कहां से निकलती है? समय के परिवर्तनशील चक्र से निकलती है। और समय जो कि हमेशा परिवर्तनशील रहता है, वो इस प्रकार की सुबहें केवल उन्हीं बच्चों को अलाउ करता है, केवल उन्हीं बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है जो अपने बचपन को यंग एंड केयर फ्री तरीके से जीते हैं। यानी जिन्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती, जिन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, केवल उन्हीं बच्चों को जो है इस प्रकार से समय का कृपा से भरा हुआ समय जीने को मौका मिलता है। यानी कि जो बच्चे अपने बचपन में यंग एंड केयर फ्री होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती, कुछ बच्चे सूमड़े भी होते हैं, है ना, जो बिल्कुल एकदम इतना आनंद से सब लोग रखते हैं लेकिन फिर भी ये करते रहते हैं। तो अब ऐसे बच्चे, खुशियां तो हैं, है ना, लेकिन अब वो जीना ही नहीं चाह रहा। टाइम ने तो अलाउ किया हुआ है कि बेटा तू खुशियों से भरे हुए दिन जी। ये इस प्रकार की जो मॉर्निंग्स हैं बड़े होने के बाद नहीं आएंगी तेरे जीवन में। जी ले इस समय को, जा जी ले। वो कह रहा होता है सिमरन की तरह, जा सिमरन जा। ऐसे ही टाइम कह रहा होता है, जी ले बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन जो सूमड़ा बना बैठा रहता है वो क्या घंटा जिएगा? तो समय कह रहा है तेरा टाइम आ गया है, आएगा नहीं, आ गया है तेरा टाइम, जी ले इस समय को। ये इस प्रकार की मॉर्निंग्स दोबारा लौट करके नहीं आएगी तेरे जिंदगी में। तो वो यही कह रहे हैं डायलन थॉमस यहाँ पर कि समय, फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस। समय जो है मेरे प्रति इतना कृपालु रहा है, समय मेरे प्रति इतना दयावान रहा है, समय मेरे प्रति इतना ग्रेशियस रहा है, जिसने परिवर्तनशील समय में से इतनी प्यारी खुशियों से और आनंद से, संगीत से भरी हुई मॉर्निंग्स मुझे जीने के लिए दी। और इस प्रकार की सुबहें, इस प्रकार की मॉर्निंग्स, खुशियों से भरी हुई मॉर्निंग्स समय केवल उन्हीं बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, उन्हीं बच्चों के जीवन में डालता है जो यंग एंड केयर फ्री तरीके से अपना जीवन जीते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, जैसे मुझे जीवन जीने को मिला अपने बचपन में। तो ये मैं समय के प्रति बहुत ही जो है ग्रेटफुल हूँ कि इतना खुशियों से भरा हुआ समय जो है मुझे समय ने अलाउ किया जीने के लिए। और इस तरह की जो सुबह हैं इनकी संख्या थोड़ी बहुत ही हैं, और केवल उन्हीं बच्चों के जीवन में आती है जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं, जो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। समय आकर के निकल जाता है और वो चिंता में ही डूबे रह जाते हैं। लेकिन मैंने तो खुशियों से भरा हुआ जीवन जिया, राजकुमार की तरह जीवन जिया, एप्पल के बगीचे का राजकुमार की तरह, है ना। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। ये भले 4 लाइन्स हैं लेकिन मैसेज बहुत धांसू वाला है यहाँ पे। हाँ, बहुत धाकड़ मैसेज है ये। तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो भी जीवन आपको अभी जीने को मिल रहा है, इस समय को जी लीजिए दोस्तों, है ना, इसे वेस्ट मत कीजिए केवल। और सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर यह है कि हमेशा प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, क्योंकि न तो पास्ट का कोई अस्तित्व है न फ्यूचर का कोई अस्तित्व है। आप अगर बेहतर बना सकते हो तो अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओ, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओगे तो फ्यूचर अपने आप बेहतर बन जाएगा। रोजाना के रोजाना जियो, ये मत सोचो मैं कल क्या करूंगा, अरे कल होगा जब देखा जाएगा। अपने आज को जी, अपने आज को बेहतर बना। और जो समय है बस यही खुशी है, जो समय है बस यही खुशी है, भविष्य कुछ नहीं है। आज को जियो, आज को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। आज को जी लोगे तो आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। तो यही है कि इस प्रकार की जो मॉर्निंग्स होती है दोस्तों, ये उन्हीं लोगों के नसीब में होती है जो बड़ी मुश्किल से निकल करके आती है, क्योंकि समय का चक्र बड़ा परिवर्तनशील है। और समय इस प्रकार की मॉर्निंग्स को केवल उन्हीं बच्चों को अलाउ करता है जीने के लिए जो यंग एंड केयर फ्री होते हैं, जैसे कि मुझे मिला।
तो समय मेरे प्रति इतना दयावान रहा, डायलन थॉमस ऐसा कह रहे हैं मेरे प्रति, तो मैं समय के लिए बड़ा ही इसीलिए तो ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। आगे देखिए, नथिंग आई केयर्ड इन द लैम्प वाइट डेज, अपने बचपन के उन खुशियों से भरे हुए दिनों में मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। बहुत ही खुशियों से भरे हुए मैंने दिन व्यतीत किए अपने बचपन के उन दिनों में, और धीरे धीरे देखते ही देखते खुशियों से भरा हुआ मेरा ये जो बचपन है ये इस कदर बीत जाएगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। अब आ रहा है ट्विस्ट, जो ट्विस्ट है वो अब आ रहा है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि बचपन का मेरा खुशियों से भरा हुआ वो जो समय था, जिस समय में मैंने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की और खुशियों से भरा हुआ जीवन जिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि खुशियों से भरा हुआ ये जो थोड़ा सा जीवन है ये इतना जल्दी बीत जाएगा, खुशियों के ये दिन इतने जल्दी समाप्त हो जाएंगे, खुशियों का ये जो समय था ये ज़िंदगी भर इसी प्रकार से कंटिन्यू नहीं रहेगा, ऐसा मुझे पहले पता नहीं था। यानी कि मैंने तो क्या सोचा था कि भाई ये जीवन इसी प्रकार खुशियों से भरा हुआ चलता रहेगा, ज़िंदगी भर हम इसी प्रकार से खुशियों से जो है जी कर के निकाल देंगे। अरे ज़िंदगी भर खुशियों से ऐसे ही जी कर निकाल देगा, पढ़ाई कौन करेगा तेरे वो, हाँ? ज़िंदगी भर क्या खेत में घूमना है क्या? हाँ, ये है पैसिमिज्म, ये है रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफ। यहाँ पे अपन बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ, इंसान ये सोचता है कि भाई मुझे तो कुछ करने की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे बचपन का जो दिन है, कैसे मैं अड्डा चलाता रहता था, है ना, चैन 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 चैन, जो पीछे 4 लोग मेरे धक्का देते रहते थे, ये है ना, फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर रोबड़े होकर के घर पे आते थे, फिर मम्मी सुनाती थी। तो इस तरह का जीवन क्या ज़िंदगी भर थोड़ी चलता रहेगा भैया? और ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो बचपन के खुशियों से भरे हुए दिन अपने को लगते हैं कि भाई वो खुशियों से भरे हुए हैं, दिन तो अभी भी खुशियों से भरे हुए हैं, लेकिन आप जो है संघर्षों में व्यस्त हो गए हैं, आप जो है संघर्षों में व्यस्त हो गए हैं। वरना उन लोगों से जाके पूछो जिनके बाप दादा बहुत सारे छोड़ करके गए हैं, उनके खुशियों के दिन समाप्त नहीं हुए हैं। बस जिनके बड़े बुजुर्ग, जिनके पूर्वज खूब धन दौलत छोड़ करके गए हैं, उनके बचपन के दिन कभी समाप्त नहीं होते हैं, उनका तो चलता ही रहता है। हालांकि बड़े होने के बाद जो है कुछ परेशानियां ज़रूर अपने लाइफ में आती है, क्योंकि भले पैसा आपके पास खूब हो, लेकिन जो गृहस्थ जीवन की जो समस्याएं हैं बड़े होने के बाद, तो वो तो परेशान करती है ना, तो उससे तो नहीं बचा जा सकता। तो इसीलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है ना, तो उसके लिए आपको अपनी बेहतर ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, डायलन थॉमस ने यहाँ पर, कि बचपन का जैसा समय जो है वो हमेशा नहीं रहता, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, ठीक है। खुशियाँ जो है केवल बचपन के लिए ही रहती है, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहती। और ये बात मुझे उस समय पता नहीं थी बचपन के दिनों में। वो आगे कह रहे हैं, दैट टाइम वुड टेक मी, मुझे बचपन के उन दिनों में ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, दैट टाइम वुड टेक मी अप टू द स्वालो थ्रॉन्ग्ड लॉफ्ट, कि समय मुझे जो है अपने जीवन में इतना आगे ले जाएगा, समय मेरे जीवन का इतना परिवर्तित हो जाएगा, समय मेरे लाइफ का इतना चेंज हो जाएगा कि मुझे पता नहीं था इस बात का पहले। क्या इतना समय मेरा चेंज हो जाएगा कि इतने लंबे समय के बाद, यानी कि पूरा बचपन जी लेने के बाद, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा होने के बाद जब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और आकर के इस पूरे खेत को जब देखूंगा, दैट टाइम वुड टेक मी, और बड़े होने के बाद जब मैं वापस से जाऊंगा, जैसे कि मैं बचपन में जाया करता था, कहाँ पर, अप टू द स्वालो थ्रॉन्ग लॉफ्ट, जो उनके अंकल आंट का मकान था, उस अंकल आंट के मकान के ऊपरी हिस्से पर बचपन के दिनों में जब वो जाया करते थे, तो किस तरह से बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड वहाँ पे लगा रहता था। पूरा जो ऊपर का मकान का हिस्सा था वो चिड़ियाओं के झुंड से भरा रहता था।
तो बचपन के दिनों में भी मैं वहाँ पर जाया करता था अपने अंकल आंट के मकान के ऊपरी हिस्से पे। तो बचपन में जब मैं जाता था, इसी प्रकार से जैसे मुझे आज बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बचपन के दिनों में भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं यहाँ पर आता था तो इसी प्रकार से चिड़ियाओं का झुंड ऊपर यहाँ पर मुझे दिखाई देता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब बड़ा होने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँगा, by the shadow of my hand after getting grown up या with getting grown up, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ या उम्र बढ़ जाने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आकर के जब मैं देखूँगा in the moon that is always rising। किस तरह से बचपन में जब मैं यहाँ पर आता था और यहाँ पर आकर के इस मकान के ऊपरी हिस्से पे, पहले बचपन वाला पार्ट देखो, फिर एडल्ट वाला पार्ट बाद में देखेंगे अपन, है ना, फिर बाद में कंपेयर करेंगे उसको। किस तरह से बचपन में मैं मकान के इस ऊपरी हिस्से पर आकर के बहुत सारी चिड़ियाओं के झुंड को देखा करता था। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, उस आधे चंद्रमा की रोशनी में। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग यानी कि पूरा चंद्रमा मुझे कभी दिखाई नहीं देता था, यानी कि चांद जो है पूरा राउंड शेप में उनको दिखाई नहीं देता था। और ऐसी चांद की रोशनी में जब वो यहाँ पर आकर के देखा करते थे तो रात के समय में भी मेरे मकान का, मेरे अंकल आंट के मकान का ये ऊपरी हिस्सा चिड़ियाओं के झुंड से भरा रहता था। रात्रि के समय में भी जब मैं यहाँ पर आकर के देखा करता था बचपन के उन दिनों में। एंड राइडिंग टू स्लीप, और उसके बाद में जब रात को सोने के लिए जब मैं जाता था, अब ये कहाँ का मकान है उनका, फार्म हाउस जो उनके खेत में बना होता था, घर तो वहाँ से दूर था थोड़ा। तो उसके बाद जब रात होने के बाद जब मैं घोड़े पर बैठ करके, घोड़े की सवारी करके जब मैं घर पे जाया करता था तो कितना आनंद आता था बचपन के उन दिनों में। अब बचपन की मेमोरीज को रीमेमोराइज कर रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं वो कि मुझे आज भी याद है कि मेरा बचपन कितना खुशियों से भरा होता था, कितना आनंद से भरा हुआ था, और मैंने किसी तरह की कोई फिक्र नहीं की, किसी तरह की कोई चिंता नहीं की अपने बचपन में। मुझे आज भी याद है कि इसी खेत में बने हुए इस मकान के ऊपरी हिस्से पर रात के समय में जब चांदनी रात हुआ करती थी और चंद्रमा बादलों की वजह से पूरा मुझे नज़र नहीं आता था, और ऐसी चांद की रोशनी में जब मैं इस फार्म हाउस पे बने हुए उनके मकान के ऊपरी हिस्से पर जब जाता था तो किस तरह से बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड में मुझे वहाँ पे दिखाई देता था। और रात हो जाने की वजह से जब मैं वापस घोड़े पर बैठ करके घोड़े की सवारी करते हुए जब मैं वापस घर पे जाया करता था सोने के लिए, क्योंकि रात हो जाती थी, तो क्या खुशियों से भरे हुए दिन थे वो। अब वो वापस अपने खेत पे पहुंचे हैं दोस्तों, अपने खेत पे खड़े हुए हैं और अपने बचपन के उन दिनों को याद कर रहे हैं वो, कि यार क्या जिंदगी थी वो। याद है मुझे ये वही फार्म हाउस का खेत है, रात में चांदनी रात में जब संध्या हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो किस तरह से इस मकान के ऊपरी हिस्से पे जाकर के मैं वहाँ बैठता था और वहाँ पे मुझे बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड दिखाई देता था चांदनी रात में, और चांद कभी पूरा नज़र नहीं आता था। और उसके बाद में किस तरह से रात होते ही जो है घोड़े की सवारी करते हुए मैं घर पे चला जाता था सोने के लिए। क्या दिन थे वो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि समय with getting grown in life, है ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था by the shadow of my hand, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ with getting grown, बड़ा होने के साथ साथ समय इतना बदल जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मैं एडल्ट हो जाऊंगा, मुझे उस समय ये नहीं पता था बचपन के उन दिनों में कि समय इतना बदल जाएगा। और आज जब समय इतना बदल गया है, आज जब मैं अडल्ट हो गया हूँ और अपने अडल्टहुड में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, बड़े होने के बाद जब मैं आया हूँ यहाँ पर अपने इस खेत में, तो वापस से उन्हीं सब चीज़ों को देख रहा हूँ। किन चीज़ों को? उसी फार्म हाउस के, उसी मकान के हिस्से के ऊपरी हिस्से पर जब मैं आज आया हूँ और आज आकर के देख रहा हूँ, तो आज भी बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड मुझे नज़र आ रहा है। और आज भी जब मैं यहाँ पर आया हूँ खेत पर, और आज भी कुछ दिन वो वहाँ पे रुके होंगे, और आज भी जब मैं रात के समय घोड़े की सवारी करके वापस सोने के लिए जब जाता हूँ, तो वो आनंद मुझे महसूस नहीं होता जो बचपन के दिनों में महसूस हुआ करता था। यानी कि बड़े होने के बाद अब दोनों की लाइफ को, उस बचपन का टाइम और अडल्टहुड के टाइम, चाइल्डहुड के टाइम को और अडल्टहुड के टाइम को कंपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे, है ना। यानी बचपन में तो यही सारी चीज़ें
बचपन में भी देखी है मैंने और आज अडल्टहुड में भी यही सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। लेकिन चाइल्डहुड के उस टाइम में और अडल्टहुड के इस टाइम में कितना अंतर आ गया है। किसकी वजह से? केवल मैं बड़ा हो गया हूँ इस वजह से, केवल मेरी उम्र बढ़ गई है, केवल इस वजह से चाइल्डहुड के और अडल्टहुड के इस टाइम में कितना अंतर आ गया है कि देखो, वही चीज़ें मैं बचपन में देखा करता था, वही काम मैं बचपन में किया करता था, लेकिन आज उन्हीं कामों में मुझे आनंद नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि वो आनंद कहीं खो गया है। और समय इतना बदल जाएगा बड़े होने के बाद, ये बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था। आगे देखो, नथिंग आई केयर्ड, मैंने बचपन के उन खुशियों से भरे हुए दिन में कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। दैट टाइम वुड टेक मी, मैंने कभी सोचा नहीं बचपन के उन दिनों में कि समय मुझे इतना आगे ले जाएगा, अब टू द स्वालो, इतना आगे ले जाएगा कि बड़ा होने के बाद इसी मकान के ऊपरी हिस्से पर जहां मैं आऊँगा और आकर के जब इन चिड़ियों के झुंड को देखूंगा तो उस झुंड को देख कर के भी मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। विद द शेडो ऑफ माई हैंड, बड़े उम्र बढ़ जाने के साथ साथ या उम्र बढ़ जाने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँगा अपने अडल्टहुड में और यहाँ पर आकर के उसी सीन को जब दोबारा से देखूँगा तो मुझे बिल्कुल आनंद महसूस नहीं होगा। वही समय, वही सिचुएशन, वही स्थान मुझे आनंद से भरा हुआ महसूस नहीं होगा जैसा कि बचपन में होता था। ऐसा मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, और अडल्टहुड में एक बार फिर से मैं यहाँ पर आया हूँ और उसी चांद जो है पूरा नज़र नहीं आ रहा है और उसी पूरे अधूरे चांद की रोशनी में, उसी अधूरे चांद की जो चांदनी है उसमें मैं एक बार फिर से यहाँ पर इस मकान के ऊपरी हिस्से पर आकर के चिड़ियों के झुंड को देख रहा हूँ। और उसके बाद में नॉर दैट राइडिंग टू स्लीप, और ना ही उसके बाद में जो है तो ना तो मुझे चांदनी की इस रोशनी में, ना तो इस चीज़ में आनंद आ रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। और ना ही घर लौटते समय, और ना ही जब घोड़े पे बैठ करके, घोड़े की सवारी करके जब मैं घर लौटूंगा तो उस चीज़ में भी मुझे आनंद नहीं आएगा। ऐसा मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था। यानी बचपन में तो आनंद आता था और अब बड़े होने के बाद मैं वापस यहाँ पर आया हूँ, वही चिड़ियों का झुंड देख रहा हूँ, वही घोड़े की सवारी करके घर पे जा रहा हूँ, लेकिन अब तो वैसी फीलिंग आ ही नहीं रही है, अब तो मुझे वैसा महसूस हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि समय इतना बदल जाएगा, टाइम इतना चेंज हो जाएगा। आई शुड हियर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स, और बचपन में मैंने ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी, बचपन में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऊंची ऊंची घास के जितने ये जो खेत हैं जिनमें ऐसी ऊंची ऊंची घास उगी हुई है, तो ऊंची ऊंची घास से भरे हुए इस खेतों में इन ऊंचाइयों के सहारे समय इतना ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, समय इतना तीव्रता से बीत जाएगा, ऐसा मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था। ये है दोस्तों आपकी पोएम कि जो खेत की जो ऊंची ऊंची घास है, इन ऊंची ऊंची घास के सहारे समय इतना तीव्रता से उड़ जाएगा, यानी समय इतना तीव्रता से बीत जाएगा, ऐसा बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था। तो क्या से क्या हो गया, मतलब देखो यार, देखते देखते, है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। तो ये बात है, बचपन का दिन कितना शानदार था और वही काम बचपन के मैं आज कर रहा हूँ। भाई ये वही वाली सिचुएशन है जैसे बचपन में आप पतंग उड़ाया करते थे और आज आप पतंग उड़ाओ उसी छत से। पहले कितना अच्छा लगता था, कितना खुशी होती थी, अरे अल्लाह के, और अभी उड़ाओ आप, क्या अभी वैसी फीलिंग आएगी बचपन की जैसी? नहीं आएगी। क्योंकि टाइम बीत गया है। मॉर्निंग का वो जो समय है वो आनंद से भरा हुआ, संगीत से भरा हुआ वो जो समय है, जो समय केवल कुछ ही लोगों को प्रेजेंट करता है जैसा उनको मिला, तो ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था कि भाई समय हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन समय तो इतना बदल गया है, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप भी आज उसी छत से जाकर के पतंग उड़ाओ या वही गिल्ली डंडा खेलो, वही क्रिकेट खेलो जैसे बचपन में खेला करते थे, आज आपको वो फील नहीं होगा, वो खुशी महसूस नहीं होगी जो बचपन में हुआ करती थी। तो बचपन में ऐसा सोचा था क्या आपने? नहीं सोचा था ना।
तो डायलन थॉमस ने भी बचपन में ऐसा नहीं सोचा था। डायलन थॉमस ने भी बचपन में ऐसा नहीं सोचा था कि यार समय तो भाई ऐसा ही रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन समय तो बीत गया। तो जैसे आपने नहीं सोचा वैसे उन्होंने भी नहीं सोचा था, और आज जब वही काम को वो दोबारा कर रहे हैं तो आज उनको मज़ा ही नहीं आ रहा। तो समय इतना बदल जाएगा बड़े होने के साथ साथ, ऐसी भैया मैंने कल्पना नहीं की थी। ठीक है, फिर कल करेंगे इसको कंप्लीट।